गुड मॉर्निंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर थ्रू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसका कोड A5R5 है। ये क्वेश्चन पेपर जनवरी 2021 का है, जिसे आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है कि ये जनवरी 2021 का है। तो इसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू से, इवेलुएट द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बेसिकली आपको एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन से आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका यूज हम लोग बेसिकली स्टैक का यूज करके हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले आएगा आपका माइनस, सेकेंड आएगा 9, ठीक है, नेक्स्ट प्लस, उसके बाद प्लस है तो मल्टीप्लाई, नेक्स्ट होगा आपका 1, उसके बाद नेक्स्ट है 3 और नेक्स्ट लास्टली 2। जब भी हम लोग स्टैक बनाते हैं तो पहले हम लोग कैलकुलेशन पॉप करते हैं। बेसिकली आप लोग जानते हैं पहले पॉप होता है, तो पहले क्या होगा, 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, एक एक करके निकल रहा है। उसके बाद आ रहा है आपका मल्टीप्लाई। जैसे ही आपका पोस्ट मल्टीप्लाई आया तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किस एरिया को, इस दोनों एरिया को, 1 को 3 से। तो 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 2 और 3। नेक्स्ट सिंबल क्या है, प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। तो फिर प्लस करेंगे, 2 + 3 कितना होता है, 5। अब यहाँ पे क्या आया, 5 के बाद 9 और उसके बाद आया माइनस। तो ये साइन किसका होता है, -9 का होता है। तो बेसिकली 5 - 9, तो आंसर क्या होगा, -4। तो आंसर हो जाएगा हमारा बेसिकली -4। आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगली बार इस तरह के कोई क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग द हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। हाइट ऑफ बाइनरी ट्री पूछ रहा है। बेसिकली हाइट पूछने का मतलब हो गया आपको सबसे ऊंचा लास्ट केस क्या होगा, आखिरी केस। तो आपसे एक तरह से वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी ट्री पूछ रहा है। तो वर्स्ट केस ऑफ बाइनरी ट्री होता है बेसिकली O⁴n। ठीक है, इसमें हमको पता नहीं है कि हाइट क्या होगा। ठीक है, इन नेक्स्ट है द इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री ऑलवेज लेन टू डैश आउटपुट। पहला स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सॉर्टेड, रैंडम। जब भी इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल होता है बाइनरी सर्च ट्री में, वो हमेशा सॉर्टेड के फॉर्म में ही जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सॉर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन बिप्रेटाइड ग्राफ ऑफ 8 वर्टिसेस। बिप्रेटाइड ग्राफ ऑफ 8 वर्टिसेस, आपका बिप्रेटाइड ग्राफ कब बनता है। बिप्रेटाइड ग्राफ तो उसे कहते हैं बेसिकली जिसका दोनों का जो एज होता है सेम रहे, दोनों का एज है। तो 8 वर्टिस लिखा है मतलब दोनों के पास 4 एजेस होंगे। ठीक है, और जब 4 दोनों के पास हो है हमारे पास, तो हमारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ये बनेगा, एज बनेगा, तो 4 × 4 बनेगा। ठीक है, तो 4 × 4 क्या होगा, 16। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, while inheriting a class in C++,
इफ नो एक्सेस मोड इज स्पेसिफाइड व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर। जब इनहेरिटिंग क्लास आप बना रहे हैं C++ में और आप बताते नहीं हैं कि स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं कि वो कौन सा है, तब कौन सा होगा आपको बताना है। तो वो इनहेरिटेड पब्लिकली बाय डिफॉल्ट, पब्लिकली वो बन जाएगा। इनहेरिटेड प्राइवेटली बाय डिफॉल्ट, प्राइवेट वो बन जाएगा इनहेरिटेंस। थर्ड है कैन नॉट डन विदाउट एक्सेस मोड स्पेसिफायर, वो बनेगा ही नहीं विदाउट एक्सेस स्पेसिफायर के बिना। इनहेरिटेड प्रोटेक्टेड बाय डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड बन जाएगा। इसका आंसर होगा प्राइवेट बाय डिफॉल्ट। हम लोग जब भी इनहेरिटेंस क्रिएट करते हैं और उससे स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो वो प्राइवेट के तौर पे रहता है। इसे आप लोग भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोग को प्रैक्टिस होगा, सही है गलत है क्या हो रहा है। उसके बाद तो मैं रीजन तो बता ही रहा हूँ, तो आपको समझ में भी आते रहेगा कि आपने क्यों गलती की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। ये कोड क्या कर रहा है आपको बताना है। तो वाइट सो एक फंक्शन क्रिएट किया जिसका सो नाम रखें स्ट्रक्ट नोट हेड। इफ इसमें कंडीशन क्या है, इफ हेड इक्वल इक्वल टू नल देन रिटर्न। अगर नल वैल्यू हो जाए हेड का तो रिटर्न कर देना है। अगर सेकंड क्या है, अगर नहीं तो शो करना है हेड का वैल्यू नेक्स्ट में और प्रिंट कर देना है। तो ये क्या होगा, प्रिंट आपको ऑप्शन क्या दे रहा है, प्रिंट द डेटा इन अ लिंक लिस्ट इन ऑर्डर, इन ऑर्डर में। नेक्स्ट है प्रिंट द डेटा इन द लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा। सिंप्लीफाई ट्रावर्स टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, सिंप्लीफाई करेगा ट्रावर्स को। और लास्ट में है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा आपका प्रिंट द डेटा इन लिंक लिस्ट इन रिवर्स ऑर्डर। वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा बेसिकली। क्यों, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग इफ पहली हेड आपका नल है तो हेड में वैल्यू जो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट बोल रहा है हेड का ही डेटा हमको चाहिए जबकि हम लोग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी फॉर सर्चिंग एन एलिमेंट इन अ सर्कुलर लिंक लिस्ट। क्या रहेगा कॉम्प्लेक्सिटी सर्च करने का एलिमेंट में एक सर्कुलर लिंक लिस्ट, एक सर्कल में एक सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाए हैं जिसमें आपको एक एलिमेंट को सर्च करने का कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा। तो इसका होगा O द पावर n। नेक्स्ट which data structure would be appropriate for BFS ट्रांसवर्सल ऑफ अ ग्राफ। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर अप्रोप्रिएट है BFS ट्रांसवर्सल के लिए। आप लोग ऑलरेडी जानते हैं ये BFS जो यूज होता है वो क्यू के लिए होता है। अगर DFS अगर पूछता तो वो स्टैक के लिए हो जाता, ठीक है। आप लोग को इस लोग का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ब्रेड फर्स्ट, ठीक है, और डेप्थ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट डज द फॉलोइंग कोड डू। ये कोड क्या कर रहा है आपको बताना है। एक वॉइड, ये यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, इसमें ऐसा दिख रहा है लेकिन स्पेस दिया हुआ है, ठीक है। जब मैं खुद वॉइड एक एल्म ट्री रूट क्रिएट किया है जिसका रूट इतना है, एल्म रूट इतना है और कोकोनट। अब बताना है फाइंड द लीस्ट एलिमेंट इन BST, सबसे कम लीस्ट एनिमल जो है वो बताएगा। फाइंड द मैक्सिमम एलिमेंट इन अ BST, मैक्सिमम एलिमेंट बताएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रूट नोड ऑन द BST, वैल्यू बताएगा रूट नोड का, या नन ऑफ द अबव। इसमें आंसर हो जाएगा आप लोग का मैक्सिमम एलिमेंट इन अ BST। आपको मैक्सिमम एलिमेंट आपको बताएगा, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हम लोग जब भी हम लोग बनाते हैं तो पहले रूट आता है, फिर लेफ्ट आता है, फिर राइट आता है। जब राइट के बारे में हम पूछ रहे हैं तो ऑलरेडी ये क्या करता है, बता देता है कि सारा कि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है, ठीक है। विच सॉर्टिंग एल्गोरिथम कैन बी यूज टू सॉर्ट अ रैंडम लिंक लिस्ट विद द लिस्ट टाइम कॉम्प्लेक्स। इनमें आपको बताना है कि कौन सा एल्गोरिथम का यूज कीजिएगा कम समय में रैंडम, कोई भी रैंडम लिस्ट को, लिंक लिस्ट को सॉल्व
करने में। तो बेसिकली इसका आंसर होगा आपका मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट सबसे आसान तरीका है, मतलब कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप लोग देखिएगा 10 में कितना क्वेश्चन आया और कितना सही और कितना गलत किए आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आर एडेड इन केस ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। आपको बताना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है इन केस ऑफ नेस्टेड, तो इसका आंसर होगा हाँ, बढ़ जाता है। बेसिकली जब भी हम लोग लूप क्रिएट करते हैं तो 6 बार ही लूप चलता है। ठीक है, मतलब जितना भी क्रिएट करें, अगर 6 रखे हैं तो 6 बार हमारा लूप चल रहा है। बट इसके अंदर भी लूप अगर हम डाल दिए, लूप के अंदर लूप डाल दिए, तो हर एक लूप के अंदर 6 बार, मतलब जितना लूप दिया हुआ वो चलेगा, जिसका आंसर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर ट्रू होगा। इन प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल द रूट नोड इज विजिटेड पर। जब भी प्री ऑर्डर ट्रांसवर्सल होता है, रूट नोड विजिट करता है फर्स्ट। हाँ, ये सही है, पहले प्री ऑर्डर में रूट नोड को ही बैठता है। आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे प्री नोड का सीक्वेंस क्या होता है। पहले रूट नोड आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका रूट नोड के बाद आएगा लेफ्ट सब ट्री, ठीक है, और उसके बाद आएगा आपका राइट सब ट्री। ठीक है, ये आपका प्री ऑर्डर के केस में होता है। ठीक है, यही अगर पोस्ट ऑर्डर होता, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर होता तो इसमें आपका हो जाता पहले लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद राइट, उसके बाद आपका रूट। बेसिकली आप लोग याद रखिए रूट लेफ्ट राइट, ठीक है, प्री ऑर्डर की रूट लेफ्ट राइट। और पोस्ट में क्या होता है, लेफ्ट राइट वैसे ही रहेगा, बस रूट आपका चेंज हो जाता है प्लेस, वो आखिरी में चले जाता है पोस्ट में। होप आपको समझ में आ गया होगा प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर ट्रांसवर्सल में क्या डिफरेंस है। We can implement a queue functionality using stack data structure। क्या आप क्यू फंक्शनैलिटी का यूज कर सकते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में? हाँ, हम लोग कर सकते हैं। अगर उसमें हम लोग दो स्टैक का यूज करें तो क्यू फंक्शनैलिटी को भी हम लोग यूज करें। मतलब क्यू का फंक्शन क्या होता है, बेसिकली आप लोग ऑलरेडी जान रहे हैं। यहाँ पे मैं क्यू का फंक्शन क्या होता है आप लोग जानते हैं। एक क्यू बना दिए हैं, अगर यहाँ से कोई डेटा गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है ना, यहाँ से कोई डेटा हम डाले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लेकिन स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, लेकिन हम लोग जब दो स्टैक बना देंगे, ठीक है, और उसको बाद स्टैक को इसमें मूव करवाएंगे, तो ये पॉप होगा, पॉप होके पहले सबसे ऊपर वाला जाएगा और सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो हम यूज कर सकते हैं क्यू फंक्शनैलिटी का स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में। आपको समझ में आया हो। अगर डिटेल में जानना हो तो इस चैनल को आप लोग बने रहें, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको दिखा देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट एज देयर इज नो एजेस एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स। रीजन, अ कंप्लीट ग्राफ का होता है कम से कम कुछ एजेस होना चाहिए एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। ठीक है, तो इसका आंसर फॉल्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट इज एन इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर। नहीं, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लिंक लिस्ट इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता है, एरे लिंक इंडेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है हमारा। बेसिकली कि हर एक 0 पॉइंटर पे ये है, 1 पॉइंटर पे ये है इंडेक्स पे, लेकिन लिंक लिस्ट ऐसा नहीं करता है, तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है मीडियन ऑफ अ ट्री पार्टीशनिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट क्विक सॉर्ट पिवटिंग टेक्निक। आपको बताना है मीडियन ऑफ थ्री पार्टीशनिंग, तो इसका बेसिकली आपका आंसर क्विक सॉर्ट में जो होता है पिवटिंग टेक्निक में, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
आपको बताना है एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउ ओनली वन ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएटेड, नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओनली बी क्रिएट, देखिए ऑब्जेक्ट तभी क्रिएट ओनली बी क्रिएटेड व्हेन ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट करता है। ठीक है, ड्राइव्ड क्लास जो होता है वो इनहेरिट करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो सकता है, वरना नहीं। ड्राइव्ड क्लास पॉइंटर कैन नॉट पॉइंट टू द बेस क्लास, तो इसका होगा आपका फॉल्स। बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ड्राइव क्लास जो है किसी से हम ड्राइव किए, ठीक है, कैन नॉट बी पॉइंट टू द बेस क्लास को पॉइंट नहीं कर सकता है। मतलब एक तरह से बोले अपने आपके जो चिल्ड्रन है इनहेरिट करते हैं आपके प्रॉपर्टी को, तो प्रॉपर्टी आप जैसे ही इनहेरिट कर लेते हैं तो क्या आपको इंसलाइज नहीं करता है बेस क्लास, मतलब कहाँ से आया है ये प्रॉपर्टी, पॉइंट करते हैं कि यहाँ बोल रहा है कैन नॉट बी पॉइंट, नहीं ये गलत है। ड्राइव क्लास हमेशा पॉइंट करेगा आपका, ठीक है, बेस क्लास को, ये भी फॉल्स हो जाएगा आपका। 2.9 लिंक लिस्ट नोट्स आर फॉर्मली स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी, लिंक लिस्ट का जो नोट्स है वो कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है, नहीं, फॉल्स, ये भी फॉल्स होगी आपका। लिंक लिस्ट एरे आपका कंटिन्यूअस मेमोरी में स्टोर होता है, लिंक लिस्ट नहीं। सेल्फ referential pointer are necessary for each node in a linked list, सेल्फ रेफरेंशियल पॉइंटर जो है नेसेसरी है इच नोड के लिए। हाँ, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जब भी हम लोग लिंक लिस्ट बनाते हैं तो एक जो होता है हमारा लिंक लिस्ट में, एक में डेटा रहता है, एक में एड्रेस रहता है, एक में एड्रेस हमारा रहेगा, एक में डेटा। ठीक है, अब ये एड्रेस क्या होता है, नेक्स्ट का आपको डेटा का ये रखता है, जब भी हम लोग ऐसा नहीं बना पाएंगे तो काम नहीं करेगा, तो बेसिकली ये सही है हमारा, ट्रू होगा। आप लोग देखिए कि सॉल्व करने के बाद आप लोग को कितना आया है आंसर आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, ठीक है, बस आई थिंक ये दिख रहा होगा सबको पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए, मैं ये आपका मैच द कॉलम में ऑप्शन दिया हुआ है डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, क्लास, डेटा हाइडिंग, वर्चुअल फंक्शन, कीवर्ड, ओवरलोडेड फंक्शन, एब्स्ट्रैक्शन, ओ एन क्यू ओ एन स्क्वायर। आप सेक्शन इधर नेक्स्ट कॉलम में है आपका हाइडिंग इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल टू अचीव, सॉरी टू आर्काइव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, hiding implementation and showing only the features, reverse constructor calling two or more function having same name but different demonstrated point। एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं, बेसिकली हम किसका क्या वर्ड है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि हम पढ़े हैं, टू और मोर फंक्शन हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप, इसका आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे हैं, ये आपका जो है फंक्शन ओवरलोडेड का है, तो इसका आपका 6 नंबर हो जाएगा ये आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो भी आ रहा है पहले उसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कीवर्ड, कीवर्ड को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिसोर्स शेयर इन मल्टीपल रिजर्व वर्ड, कीवर्ड हमारा रिजर्व वर्ड होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 नंबर, ठीक है। हम लोग एक कीवर्ड सॉल्व कर लिए, ओवरलोडेड सॉल्व कर लिए, ठीक है। ऊपर से भी हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। डिस्ट्रक्टर कॉलिंग, डिस्ट्रक्टर कॉलिंग को हम लोग क्या कह सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे हमको जो सही लगा है आपका रिवर्स ऑफ कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ठीक है, तो इसका होगा आपको 1 नंबर, ठीक है, मतलब उल्टा है कंस्ट्रक्टर कॉलिंग का आपका, तो ये भी हम लोग सॉल्व कर लिए। क्लास और डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग को हम लोग क्या बोल सकते हैं,
बेसिकली डेटा हाइडिंग क्या करता है, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये आपका सामने ही आंसर है आई थिंक। ठीक है, 3 नंबर क्या, देखिए डेटा हाइडिंग करता है क्या, इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करता है और खाली आपको फीचर्स शो करता है कि क्या इसमें खासियत है, मतलब काम क्या कर रहा है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास, तो क्लास का होगा आपका हाइडिंग इंटरनल ऑब्जेक्ट डिटेल। क्लास क्या करता है, जब भी हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं तो वो सब क्या करता है, सिर्फ आपको इंटरनल ऑब्जेक्ट का डिटेल ही, हाइडिंग इंटरनल ऑब्जेक्ट का डिटेल जो है आपका उसको हाइड करके रखता है, बाकी आपको जो नॉर्मल डेटा है वही सिर्फ शो करता है। तो इसका हो जाएगा आपका क्लास। वर्चुअल फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन कब होता है, अच्छा उसके आगे देख लेते हैं पहले। नेक्स्ट है ओ एन और ओ एन स्क्वायर। ओ एन और ओ एन स्क्वायर का क्या होगा देखते हैं। तो बेसिकली ओ एन जो है आपका वर्स्ट केस ऑफ लीनियर सर्च टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ये आपका 8 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक एन स्क्वायर आपका लीनियर सर्च का हो जाएगा, क्योंकि लीनियर सर्च में जब भी हम लोग वर्स्ट केस आता है, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, उसमें भी हम लोग का एन स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, अब आपका क्या क्या बच गया है, एक वर्चुअल फंक्शन बच गया, एब्स्ट्रैक्शन बच गया, क्यू बच गया। ठीक है, तो क्यू का क्या होगा, क्यू का होगा हमारे पास आपका, देख लेते हैं यहाँ से पढ़ लेते हैं कौन कौन बचा हुआ है। टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्चुअल फंक्शन का होगा, ये 4 नंबर इसका होगा। ठीक है, जब भी हम लोग वर्चुअल फंक्शन का यूज करते हैं वो आपका पॉलीमॉर्फिज्म के ही थ्रू यूज करते हैं रन टाइम में। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन के लिए डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिज्म, ये वाला आंसर होगा आपका 7। ठीक है, लास्ट बच गया क्यू। क्यू का होगा आपका एच, रिसोर्स शेयर्ड अमॉन्ग द मल्टीपल कस्टमर। जैसे क्यू हम लोग होता है ना, क्यू क्यू बनाते हैं, तो हम लोग का ये होगा, एक सीक्वेंस हम लोग क्यू बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग रिसर्च को, और कोई यहाँ पे ओवरलोड, यहाँ पे और कोई मैच वैसा कर नहीं रहा था, जिसके यहाँ से आपका 9 नंबर ही आंसर सही होगा। आप लोग बता सकते हैं 10 सॉल्व करने के बाद कितना आंसर आप लोग का आया खुद से। अब नेक्स्ट पोर्शन में जाते हैं, हम लोग का है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्ट्रक्टर डू नॉट एक्सेप्ट। डिस्ट्रक्टर क्या नहीं एक्सेप्ट करता है, तो पहला ही में आपको दिख रहा है पैरामीटर, डिस्ट्रक्टर को पैरामीटर नहीं, डिस्ट्रक्टर को पैरामीटर नहीं चाहिए, तो वो खुद पे खुद कॉल हो जाता है। जैसे ही हम लोग डिस्ट्रक्टर अप्लाई करते हैं वो खुद पे खुद हो जाता है, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, पैरामीटर, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर देना पड़ता है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रक्टर खुद पे खुद कॉल हो जाता है। तो पैरामीटर, डू नॉट एक्सेप्ट पैरामीटर। A stack is a linear list where the addition and deletion take place at the same at the, ये तो आंसर ऑलरेडी हम बोल दिए हैं। बेसिकली हम लोग जब भी यहाँ पे सेम दिया हुआ भी है, जहां भी हम लोग सेम सिंबल, मतलब स्टैक जब भी होता है, एडिशन और डिलीशन एक ही जगह से होता है हम लोग का, तो आपका हो जाएगा आंसर सेम इन, जो सी नंबर में है। इन सी प्लस प्लस, in C++ we cannot use a keyword as a, हम लोग इन C++ में कीवर्ड का यूज कहाँ नहीं कर सकते हैं, एज अ आइडेंटिफायर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ई नंबर।
ठीक है। मर्ज सॉर्ट यूज डैश टेक्निक्स। मर्ज सॉर्ट है कौन सा टेक्निक यूज करता है? तो मर्ज सॉर्ट आपको दिख रहा है डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। एक हम लोग टिक मार लेते हैं, कौन कौन हो गया, ए नंबर हो गया, एफ नंबर हो गया, सी नंबर हो गया और ई नंबर हो गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टू इम्प्लीमेंट बाइनरी सर्च एल्गोरिदम, हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वन मस्ट हैव एंड डैश लिस्ट, इसका बेसिकली होगा आपका ऑर्डर लिस्ट। हम लोग को अगर बाइनरी सर्च एल्गोरिदम करना है तो ऑर्डर लिस्ट होना चाहिए, तो आपके पास इसका आंसर हो जाएगा आपका जी। नेक्स्ट है अ डैश परफॉर्म्स अ कॉपिंग फॉर अ वैल्यू रिटर्न्स एज वेल एज वैल्यू पैरामीटर। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ दिया डैश परफॉर्म अ कॉपिंग, कॉपिंग का ही पहले ही बता दिया, तो ये आपका कॉपिंग का होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एज, ठीक है। द प्लस ऑपरेटर इन बी प्लस ए एंड वी बी प्लस इज इन डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका जे नंबर, इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स। तो यहाँ पे मैं जे लिख दे रहा हूँ, इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स आप लोग मेंशन कर लीजिएगा अपने में। आपको बताना है अ ग्राफ इज अ डैश डेटा स्ट्रक्चर, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है आपका? तो यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो दिया हुआ है उस हिसाब से अनऑर्डर्ड होगा, आई नंबर, अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है a dash is used to DFS search of a graph। ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले हम लोग बोले भी थे, एमसीक्यू में था कि अगर BFS है तो अगर आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो आपका क्यू होगा, अगर DFS है तो स्टैक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा स्टैक, एम नंबर। ग्राफ वर्टेक्स कैन बी लिंक्ड इन डैश मैनर, ग्राफ का जो वर्टेक्स है वो लिंक्ड कैसे होता है? एनी मैनर, पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स, डिफरेंट या फंक्शन कॉल। तो इसका आंसर बेसिकली होगा पोस्टफिक्स एंड इनफिक्स। हम लोग का जो भी ग्राफ होता है लिंक्ड होता है पोस्टफिक्स इनफिक्स मैनर में, ठीक है, एंड इनफिक्स मैनर। तो इसका आंसर कितना है उसका के, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका के। अब देख चेक कर लीजिए आप लोग का 10 में कितना मार्क्स आया है। ये है हमारा पार्ट बी, आप लोग देख पा रहे होंगे बाइनरी सर्च ट्री से आपका क्वेश्चन यहाँ भी है, बी ट्री है। बेसिकली आप लोग का जो सीक्वेंस है पढ़ने का सब स्टार्टिंग से, आप लोग को लिंक लिस्ट से स्टार्ट करना है, ठीक है। लिंक लिस्ट, स्टैक, ट्री, ग्राफ, क्यू, इस तरह से आपको तैयारी करना है। पहले लिंक लिस्ट का तैयारी कीजिए, फिर स्टैक, फिर क्यू, फिर ट्री, ठीक है। आपको कुछ इजी क्वेश्चन भी दिए हैं। व्हाट इज द इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। अगर ये सब का भी आंसर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट में पार्ट बी लिख के मेंशन कीजिएगा, हम आंसर लिख देंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि इस क्वेश्चन पेपर के सभी सवालों को हल किया। उम्मीद है कि आपको हर सवाल का आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।